नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव में। मित्रों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। विभिन्न पदों पर प्रवक्ता के लिए यानी समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। प्रकाशन विज्ञापन की तिथि है 18 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर 2024 रात्रि 11 यानी 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क द्वारा जमा करने की अंतिम यानी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि से 7 नवंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि है 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024, यानी कोई त्रुटि हो जाने पर आप ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं। किंतु सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश या अन्य किसी भी राज्य यानी उत्तराखंड से बाहर के जितने भी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक हैं, क्या इस पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं? इन सभी बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से देखिए, सीधे सीधे लिखा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जो बाहर के प्रतियोगी शिक्षक हैं वे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कंडीशन लगी हुई है, आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कंडीशन आप देखिएगा, पहले पदों का विवरण देख लीजिए। सारा आरक्षण, सारी नीतियाँ जो है उत्तराखंड की ही लागू होंगी। यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी के टोटल 69, अंग्रेजी के 41, संस्कृत के 45, भौतिक शास्त्र के 57, रसायन शास्त्र के 36, गणित के 24, जीव विज्ञान के 50। और ये आरक्षण दिया गया है विषयवार। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनारक्षित। तो अनारक्षित में ही जो अगर बाहरियों के लिए इसमें जगह मिलेगी तो आपका चयन जो है अनारक्षित श्रेणी में ही होता है। तो इसकी सीटें अगर आप मान के चले तो संस्कृत में 26 सीटें हैं मेन संस्कृत विषय की। यहाँ से आप देख सकते हैं। बाहरी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक फार्म क्यों नहीं भर पाएंगे? ये क्षैतिज आरक्षण है, इससे आपसे मतलब नहीं है। अगर आपको बहुत विशेष जानकारी लेनी है तो इसके ऑफिशियल प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा के यहाँ से पूरी सीटों का ब्यौरा दिया गया है। अब आपके लिए जो विशेष बात है, यहाँ से देखिएगा, उत्तराखंड प्रवक्ता संस्कृत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य। ये तो इसकी पात्रता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ हैं। और जो आपके लिए विशेष बात है, ये लिखा है वांछनीय, अनिवार्य वांछनीय अर्हता, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार निम्नवत है। शासन की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में उत्तीर्ण किया हो, परंतु यह कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति में हो, उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर चयनित आवेदन के पात्र होंगे। इसका सीधा सीधा उदाहरण जो भावार्थ निकल रहा है कि आप के कोई भी भाई बहन यदि बाहर उसी उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं तो उनके लड़के वहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी ही राज्य के प्रतियोगी शिक्षक वहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। जैसे झारखंड में वहाँ से अनिवार्य योग्यता हाई स्कूल इंटर कर दिया था, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी यह लागू है। इसलिए आप सभी लोग बाहर के जितने भी प्रतियोगी शिक्षक हैं इस पर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये विशेष सूचना है। और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप यहाँ से
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख करके समझ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ की सेवा योजन में आपका जो है आवेदन होना चाहिए, यानी जो सेवा योजन कार्यालय है वहाँ पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अनिवार्य है। तो पदों की संख्या आपने देख ही लिया है। बस और महत्वपूर्ण इसी सूचना को प्राप्त करने के लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए यहाँ से आप PSCUK.gov.in अथवा ukpsc.net.in पर ये सारी प्रक्रिया और ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशन को पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।